दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। रेडी टू एड एनी यूक्रेन पीस बिड, PM टू स्कॉल्स। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एड का मतलब होता है सहायता या फिर सहायता देना, और पीस बिड का मतलब होता है शांति की कोशिश। बिड का मतलब होता है किसी प्रकार का प्रयास या फिर कोशिश। तो इस हेडलाइन का क्या मतलब हुआ? रेडी टू एड एनी यूक्रेन पीस बिड, मतलब कि तैयार हैं सहायता देने के लिए। किस चीज़ की सहायता देने के लिए? एड एनी यूक्रेन पीस बिड, मतलब कि किसी भी शांति के प्रयास में सहायता देने के लिए तैयार हैं। किसने कहा? PM टू स्कॉल्स। और ये स्कॉल्स कौन है? ये हैं जर्मन के चांसलर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। PM नरेंद्र मोदी said during his meeting with German Chancellor Olaf Scholz on Saturday that India had from the very beginning sought dialogue and diplomacy to resolve the Ukraine dispute। क्या मतलब हुआ? PM नरेंद्र मोदी, मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, PM नरेंद्र मोदी said, उन्होंने कहा, ड्यूरिंग हिज मीटिंग, अपनी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, विद ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद जर्मन चांसलर, मतलब कि जो उनकी मीटिंग थी जर्मन चांसलर के साथ, उसके दौरान उन्होंने कहा। और जर्मन चांसलर जिनका नाम है ओलफ स्कॉल्स, ऑन सैटरडे मतलब कि शनिवार को, दैट की इंडिया हैड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग साउट। मतलब क्या हुआ? देखिए, साउट का मतलब क्या होता है? ये सीक की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ की इच्छा करना या किसी चीज़ को चाहना। तो क्या मतलब है? क्या मतलब है इस लाइन का? इंडिया हैड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब बहुत ही शुरुआत से इंडिया ने चाहा था, हैड साउट या मांगा था, डायलॉग मतलब कि वार्ता, बातचीत, एंड डिप्लोमेसी मतलब कि कूटनीति। डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति। टू रिजॉल्व मतलब सुलझाने के लिए, द यूक्रेन डिस्प्यूट मतलब कि यूक्रेन के मुद्दे को सुलझाने के लिए, इस विवाद को। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी प्रकार का विवाद। मोदी ऑल्सो बिल्ड अपॉन होता है किसी चीज़ पर आधारित होना। हिज ऑफ रिपीटेड का मतलब होता है बार बार किसी बात को दोहराया जाना। असर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ पर बल देकर, मतलब विशेष बल देकर कुछ कहना, उसे क्या कहते हैं? असर्शन। दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। क्या मतलब हुआ? मोदी ऑल्सो बिल्ड अपॉन हिज ऑफ रिपीटेड, जो मोदी की इस आधारित बातें हैं। ऑफ रिपीट मतलब जो बार बार दोहराई गई। असर्शन मतलब जिस चीज़, मतलब असर्शन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया किसी बात पर बल देना। दैट की दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये जो एरा है मतलब ये जो युग है वो वॉर का, लड़ाई का नहीं है, युद्ध का नहीं है। दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। एरा का मतलब होता है युग या फिर ज़माना, एरा ऑफ वॉर। टेलिंग स्कॉल्स मतलब स्कॉल्स को बताते हुए, दैट इंडिया रिमेन्ड रेडी। रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। तो क्या मतलब हुआ? इंडिया रिमेन रेडी, भारत तैयार रहा। टू कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देने के लिए। टू एनी पीस प्रोसेस, किसी भी पीस प्रोसेस मतलब शांति प्रक्रिया के लिए, शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए। आगे देखिए, स्कॉल्स सीम्ड टू सीक a more unambiguous position at the UN। क्या मतलब हुआ? स्कॉल्स प्रतीत हुए, सीम का मतलब होता है कि प्रतीत होना, वो प्रतीत हुए। टू सीक मतलब मांगना, मांगते हुए, मांग कर। आ मोर अनएम्बिगियस का मतलब होता है स्पष्ट। क्या मतलब हुआ? स्कॉल्स सीम मतलब स्कॉल्स प्रतीत हुए, टू सीक मांगते हुए, आ मोर अनएम्बिगियस मतलब कि और अधिक स्पष्ट, पोजीशन मतलब स्थिति, एट द यूएन में, वेयर इंडिया कंटिन्यूज, जहाँ इंडिया ने मतलब कंटिन्यू जारी रखा। टू एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ पे संयम रखना या फिर परहेज करना।
ऑन रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी प्रकार का प्रस्ताव, ऑन रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, रशिया के विरुद्ध, एज ही सेड, जैसा कि एज ही सेड, जैसा कि उन्होंने कहा, इन ए जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, जॉइंट मतलब कि संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट में, वक्तव्य में, दैट की इट्स इम्पॉर्टेंट, ये मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट टू टाइम, मतलब ये ज़रूरी है इसको समय देना, एंड अगेन दोबारा, स्टेट, स्टेट किया उस चीज़ को बताया, वेरी क्लियरली बहुत ही साफ तौर पर, वेयर वी स्टैंड का, हम जहाँ खड़े होते हैं, वेयर वी स्टैंड हमारा स्टैंड, ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, विदेश सचिव विनय क्वात्रा सैड, उन्होंने कहा दैट की देयर वॉज डीप अंडरस्टैंडिंग, देयर वॉज डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब था गहरी समझ, बिटवीन द टू लीडर्स, बिटवीन द मतलब दो नेताओं के बीच में, ऑफ ईच अदर्स प्रिंसिपल्ड पोजीशन, ऑफ एक दूसरे की प्रिंसिपल्ड पोजीशन का मतलब था सैद्धांतिक स्थिति। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।